तो ये तो आपने एसी वायर घरों में देखी हैं, एसी वायर घरों में देखी हैं, ब्रेडेड होती है एयर लाइक वायर। ये डीसी वायर आप देखोगे, ये सिंगल वायर होती है, डायरेक्ट करंट फ्लोज थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन से चलता है, सरफेस पे नहीं, पूरी क्रॉस सेक्शन में चलता है। ये थोड़ा इंसुलेशन किया हुआ होता है। अब हम, क्योंकि स्कूल लैब है ये, घरों में तो 220 वोल्ट एसी आता है, तो यहाँ पे हम लैब में डीसी पे काम करते हैं। आ तो रही पीछे से एसी, डीसी पे कैसे काम करते हैं वो भी अब बता रहे हैं। ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। वैसे तो हम सेल भी यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेल भी, लेकिन ज़्यादातर बैटरी एलिमिनेटर यूज़ करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर, दो सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। इस बैटरी एलिमिनेटर में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो हम अपनी सेफ्टी के लिए बच्चों को हम 220 वोल्ट पे तो ऑपरेट करा नहीं सकते। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम आप कर रहे हैं तो रबड़ के दस्ताने और रबड़ के शूज़ पहने हुए होने चाहिए। घरों में आप कोई भी काम करो तो बिना रबड़ के दस्ताने और बिना रबड़ के शूज़ के कोई काम ना करें। तो आप बच्चों की सेफ्टी चाहिए, तो 220 वोल्ट पे तो हम आपसे काम करा नहीं सकते। तो आप इसके ऊपर देखते होगे, नॉब के ऊपर 0 वोल्ट लिखा हुआ है, 2 वोल्ट लिखा हुआ है, 4 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, 6 है, 8, 12 वोल्ट तक दे रखिए। तो वोल्टेज घटाने का काम कर रहा है। 220 वोल्ट से 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, जो हम चाहेंगे, जितनी वोल्ट पे काम करना है हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका। तो इस पे जो वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है वो कौन होता है? ट्रांसफार्मर। अभी मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने एसी में वाले चैप्टर में पढ़ना है, EMI एसी वाले चैप्टर में अपनी सारी चीज़ें पढ़नी, ट्रांसफार्मर क्या होता है। लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हमारे को रेगुलर बेसिस पे कराने हैं, तो थोड़ा सा एडवांस में आपको बताना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर कहाँ लगे देखें? आपके गली में, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं? जो पावर स्टेशन से आपके घर तक लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो वोल्टेज डाउन हो जाता है, थोड़ा सा लॉस हो जाता है उसका, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, 220 वोल्ट आपको मिलती है। और जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, वहाँ पे 11,000 की लाइन है या 10,000 वोल्ट की लाइन है, तो आपको तो घरों में तो 220 वोल्ट चाहिए, तो वहाँ पे स्टेप डाउन लगा होता है आपके घरों में सप्लाई करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन, दो नाम मैंने बोला। ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज घटा भी सकता है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का CBSE में बहुत ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सारी हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं इतनी ज़्यादा डिटेल बताऊँगा तो सारे कंपोनेंट के बारे में बातें नहीं हो पाएंगी। तो अभी खाली इतना आप याद रखोगे, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वो कम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इसमें एक तो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। अब वोल्टेज कम हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एक मैंने बोला ना, हम यहाँ पे तो डीसी पे काम कर रहे हैं, मैंने डीसी वायर भी दिखाई आपको। तो जब हम डीसी वायर पे काम कर रहे हैं तो हम डीसी पे ही काम कर रहे हैं, तो यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में, इसमें एक ऐसा डिवाइस भी लगा हुआ है जो एसी को डीसी में बदलता है, उसका नाम है रेक्टिफायर। डिटेल में आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब मैं दिसंबर तक तो वेट नहीं कर सकता ना कि भी सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तभी तुम्हारे को लैब में लाऊंगा, तो लैब में तो पहले से ही लाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांस में तुम्हारे को बताना पड़ रहा है। तो इसमें क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर। क्या काम करता है रेक्टिफायर? एसी को डीसी से, ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम ज़्यादा करता है, और रेक्टिफायर क्या काम करेगा? एसी को डीसी। ट्रांसफार्मर के बाद ये एसी डीसी लगा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, वेरिएबल करंट पे काम कर रहा है। डेला तुम 10th में कर चुके हो, हालांकि डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, एसी। पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट को कम कर रहा है,
2 वोल्ट भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है। नंबर ऑफ कॉयल, ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न चेंज कर रहा हूँ, वो आप डिटेल में EMI वाले चैप्टर में पढ़ोगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसके अंदर पहला स्टेप ट्रांसफार्मर, दूसरा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर भी 2 टाइप के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी तुम इतना ज़्यादा डिटेल मत करो, रेक्टिफायर भी लगा हुआ है जो DC में बदल रहा है इसको। रेक्टिफायर के अंदर रिपल फैक्टर वगैरह होते हैं, वो सारी हम थ्योरी करेंगे जब वो यूनिट आएगा। तो अभी इसमें क्या क्या लगा हुआ है, बैटरी एलिमिनेटर नाम दिया गया। वैसे हम बैटरी यूज़ करते हैं, घरों में बैटरी देखी है? वो तो बहुत बड़ी होती है, हमारे लैब में हम छोटी बैटरी होती है, हमारे पास सेल होती है। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? कम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। सेल और बैटरी दोनों वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो 2-3 सेल लगा दें, 4 सेल लगा दें, 5 सेल लगा दें तो बैटरी बन जाता है। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दोनों EMF देते हैं दोनों। तो इसका तो पता लग गया बैटरी की जगह हम इस पर, क्योंकि उसको जब सेल बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा केमिकल लगता है, वो रोड जिंक रोड है, वो भी दिखाऊंगा मैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये अभी इस इंस्ट्रूमेंट का पता लग गया। तो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल के एक्सपेरिमेंट जब भी हम करेंगे, चाहे वो पोटेंशियोमीटर है या मीटर ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज भी जिसको बोलते हैं, तो वो उसके लिए हम बैटरी एलिमिनेटर का ही यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? या इवन आप ओम्स लॉ का भी करना चाहोगे तो ओम्स लॉ भी अंदर से हो जाएगा। उसके लिए वोल्टेज तो चाहिए ना। एक बेसिकली क्या दे रहा है वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज दे रहा है ये? DC। काम किस पे कर रहा है? DC। तो भाई आपके घरों में बहुत जगह लगा हुआ है, ये बताओ कहाँ कहाँ लगा हुआ आपके घरों में? आपके घरों में AC आती है। AC का मतलब है साइकिल, ऐसी साइकिल आती है। DC करंट आप कैसे दिखाते हो? DC करंट को आप सीधा दिखाते हो, सीधा। और AC को आप कैसे दिखाते हो? AC को आप ऐसे दिखाते हो, ऐसे। ऐसी साइकिल आती है आपके ना घरों में। मीटर चेक करोगे ना बेटे तो ऐसे लिखा होगा 50 हर्ट्ज। कभी चेक करना अपना इलेक्ट्रिकल मीटर, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ऐसी साइकिल का मतलब क्या है? ऐसे वोल्टेज आ रही है, ऐसे ही करंट आ रहा है। AC एक बार में 2 बार ऑफ हो गए, 1 बार और 2 बार। यहाँ से शुरू हुआ था, मैक्सिमम हुआ, 0 हुआ, फिर दूसरी डायरेक्शन में गया। AC दोनों तरफ जाता, पॉजिटिव नेगेटिव। एक साइकिल में कितनी बार ऑफ हुआ? 2 बार। 50 साइकिल में कितनी बार ऑफ हो जाएगा? 100 बार, 100 टाइम। एक साइकिल में 100 टाइम ऑफ हो जाता है। AC ऐसा है। तो TV है, कंप्यूटर है, उसको तो कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, वो तो इस फ्लक्चुएटिंग पे काम नहीं कर सकता। ये साइकिल में 100 बार ऑफ हो जाएगा। तो आपका मोबाइल चार्जर है, तो ये जो मैंने यहाँ पे बोला है ना बैटरी एलिमिनेटर, क्या नाम बोला था? ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और रेक्टिफायर भी लगा हुआ है। तो आपके घरों में TV की अपनी एक सप्लाई होती है, पावर सप्लाई। कई बार कहते हैं ना IC होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC वर्ड हम बोल देते हैं। पहले तो हम अलग अलग यूज करते थे, बड़े बड़े कंपोनेंट, कॉयल है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, अलग अलग यूज करते थे। अब जब से सेमीकंडक्टर आया, जो काम पहले इतने बड़े सर्किट में, भारी सर्किट में होता था, भारी तो बहुत छोटी कॉयल है, बड़ी कॉइल्स में यूज होता था। आजकल वो छोटे से चिप में हो जाता है सारा काम। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जब से आई, तो वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट उसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड नाम, वो बहुत सारे ट्रांसफार्मर भी उसी में है, रेजिस्टेंस भी उसी में है, रेक्टिफायर भी उसी में है, एम्पलीफायर भी उसी में ही है, ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है छोटे से सर्किट में। तो वो काम जो वो स्विच ऑन जब आप करते हो, इसमें भी लगा हुआ हो। AC को किस में कन्वर्ट करता है? DC में। आप मोबाइल चार्ज करते हैं, अब कितना लिखा होता है चार्जर पे? 12 वोल्ट या 18 वोल्ट लिखा होता है। आया समझ में? 12 वोल्ट 18। या तुम LED लाइट देखते हो, उसका ड्राइवर जो होता है वो चेक करोगे ना, वोल्टेज चेक स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन देखोगे आप। अब तुम्हारे वो चार्जर में क्या लगा हुआ है जो जिससे तुम मोबाइल चार्ज करते हो? अडेप्टर तो है। उसके अंदर क्या क्या सर्किट हैं? रेक्टिफायर है, ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को कम कर रहा है, 220 वोल्ट से 18 वोल्ट पे ला रहा है, 12 वोल्ट पे ला रहा है, और किस में कन्वर्ट कर रहा है? DC में। अभी इतने मोटी चीज को देख के खाली 2 बात याद रखो कि क्या लगा हुआ है इसमें? ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है? स्टेप डाउन है। 220 वोल्ट को कम कर रहा है ना वोल्टेज में, 2 वोल्ट से। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, 2 से लेके हम चेंज कर सकते हैं। 12 वोल्ट तक का बना रखा है,
2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक का बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? दो ही पार्ट मेन काम हो रहे हैं इसके। क्या है इसमें? ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है जो स्टेप डाउन कर रहा है, और रेक्टिफायर भी लगा हुआ है जो डीसी दे रहा है। और आपके घर में कहाँ यूज हो रहा है ये चीज़? जो भी आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, सब डीसी। एसी को किस में बदला हुआ है? मोबाइल चार्ज कर रहे हो, चार्जर, वो क्या है? वो यही है। हर एक बच्चे को याद रह जाएगा। ओके, तो किन किन आपका इंस्ट्रूमेंट से वास्ता पड़ेगा? वायर, एसी वायर अलग होगी, डीसी वायर अलग। एसी वायर ऐसी क्यों होती है और डीसी वायर स्ट्रेट क्यों होती है? डीसी करंट जो होता है पूरी वायर में से जाता है, डीसी करंट क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में से जाता है। और एसी करंट कैसे जाता है? सरफेस पे ट्रैवल करता है, तो उसको भी वे पूरे क्रॉस सेक्शन में से जाए, इसलिए ऐसे ब्रेडेड कर देते हैं, गुथ देते हैं। जैसे तुम इसको खोलोगे तो मान लो जैसे पतली पतली वायर होगी, तो गुथ दोगे तो पूरे क्रॉस सेक्शन में से यूनिफॉर्मली करंट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट जाएगा। तो एसी वायर डीसी वायर अलग अलग होती, देख लिया आपने। वोल्टेज कम क्यों करते हैं भाई हम? 220 वोल्ट पे अगर काम करेंगे और किसी ने अगर केयरलेस हो गया तो वहीं हैप्पी बर्थडे हो जाएगा सबका, ठीक है? तो स्टूडेंट लैब में अब जैसे तुम्हारे घरों में स्विच लगे हुए हैं, स्विच ऑन ऑफ होता है ना भाई, तो वैसे ही जब आप अपने सर्किट डायग्राम बनाओगे उसका भी स्विच होता है, उसको बोलते हैं की। ये की का काम करती है, स्विच का काम करती है। जब भी आप कनेक्ट, ये कनेक्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पे आप वायर जोड़ोगे। अभी पहले देख लिखने की जरूरत नहीं है, फिर जब मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और दोबारा वाकिफ करा देंगे। तो आपके 10th बुक में एनसीईआरटी में पीछे दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट, वो सिंबल दे रखे हैं, साइन, तो उससे वेरीफाई करो, वो आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ मैं तुम्हारे वैसे। देखिए ना, अब तो 12th में आ गए, तो 10th में सारा पढ़ा के नहीं, लैब में आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब तो आ रहे हो तो हर चीज़ को देखते ही पहचानना ये क्या है। ये क्या है? की। स्विच को हम की बोल देते हैं, की। अब इस पे जो है ये मेटल है और बीच में गैप दिख रहा है सबको? ये बीच में गैप दिख रहा है ना? एयर इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? इंसुलेटर। एयर डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू, एयर इंसुलेटर है। तो जैसे ही हम की निकाल देंगे इसकी, तो एयर आ गई बीच में, तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर की ऐसे है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब मैंने इसके गैप को भर दिया, अब ये सारा होगा मेटल, कंडक्टर, तो अब इसमें से करंट जा सकता है। तो अभी ये ऑफ है और इसको भरने के बाद ये क्या है? एयर गैप कर दिया आपने। तो जब आप ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें की लगाओगे, जब आप रीडिंग ले रहे हो तो की ऑन कर रखी है, रीडिंग नहीं ले रहे तो हटा दी। स्विच ऑन स्विच ऑफ, जैसे आप यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हो, वैसे ही आप ये स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सर्किट में जोड़ने के लिए 2 टर्मिनल दे रखी है। क्लियर हुआ? ये 1 वे की था और यहाँ पे 2 की आ जाएंगे, 2 वे की हो जाएगा, 2 की लग गई यहाँ पे। ये भी की का ही है। आपको कोई, जब आप उसमें सर्किट कनेक्शन करते हैं ओम्स लॉ में, आपसे कोई कहे कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दो, तो बोलो की निकाल दो। की निकालने का हम लोग करंट जीरो ना, ओम्स लॉ 10th में पढ़ रखा है, I = V/R। तो I 0 है ना अभी, तो I 0 कब होगा? जब R इन्फिनिटी होगा। V/∞, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। वोल्टेज बेशक 12 पे लगा रखी है आपने ओम्स लॉ, या 8 पे लगा रखी है, या 4 पे लगा रखी है, और अगर आपने की निकाल रखी तो करंट कितना है? 0। करंट 0 है, तो 0 बराबर 12/R है, तो R इन्फिनिटी होगा तभी तो वो करंट 0 है। I = V/R होता है। तो की का पता लग गया हर एक को? 1 वे की, 2 वे की, ये 2 रास्ते हैं। ये 2 वे की है, ये 1 वे। अब जो अगला इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे ओम्स लॉ में या कहीं किसी भी एपरेटस में, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट करने में यूज करोगे, रेजिस्टेंस वर्ड आता बार बार। तो रेजिस्टेंस, एक तो ये है रेजिस्टेंस कॉइल है, इसको खोल के देखेंगे, इसके अंदर रेजिस्टेंस जब दिखाएंगे आगे, चलो मैं ये चीजें दिखाई देता हूं।
ये रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं कार्बन मोल्डेड रेजिस्टेंस। वैसे कई टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, ये कार्बन मोल्डेड रेजिस्टेंस में इसमें जो है कोई इतना छोटा है, ये इस पर लिखेंगे तो पढ़ाई में नहीं आएगा, इसलिए कलर कोडिंग कर रखी है। अभी तुम मैडम जब पढ़ाएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएगी, टीचर जो भी पढ़ाएंगे तो वो कलर कोडिंग से आपको बता देंगे इतने ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो कॉइल है इसमें ये रेजिस्टेंस लगा रखा था किसी में, और किसी में जो है एक वायर होगी इसके अंदर। अगर मैं खोल के दिखाऊंगा इसको तो इसके अंदर वायर लगी हुई होगी। अभी मेरे पास वो है नहीं, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा तो इसके अंदर एक वायर होती है, नॉन इंडक्टिव कॉइल बोलते हैं उसको। किसी में डायरेक्ट ये लगा देते हैं इस टाइप का रेजिस्टेंस। कार्बन मोल्डेड रेजिस्टेंस है, कई टाइप के आएंगे रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कॉइल नाम है इसका, इसके अंदर रेजिस्टेंस। ये भी इसमें बॉडी चेंज कर दी है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसके अंदर भी है। कोई कहेगा क्या है सर इसके अंदर, या तो किसी ने ये लगा रखा होगा, खोल के दिखाऊंगा कभी तो मैं, और या इसके अंदर खाली वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम का है, दे रखा है ऊपर 5 ओम, ये 2 ओम का है, इसमें रेजिस्टेंस दे रखा होगा। रेजिस्टेंस भी कॉइल भी इसमें नॉन इंडक्टिव कॉइल, वो नॉन इंडक्टिव क्या है वो EMI के बाद समझ पाओगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता।